बोझ बन के काम कर रहे हो, अगर अपलाइन पर बोझ बन के आप आश्रम में बिजनेस में काम कर रहे हो, अगले 200 साल तक स्टार भी नहीं आएगा, क्योंकि आश्रम में इसका उसूल है तो 2 मिनट रिकॉर्ड कर लेते कि जो बोझ बन के काम करता है, क्योंकि ये बिजनेस का उसूल है कि ये बिजनेस बोझ बन के काम करने का नहीं है, बल्कि जो हजारों लाखों लोग का बोझा ढोने की ताकत रखता है, वही आश्रम का स्टार भी होता है। हिम्मत है, दम है। तो याद रखना, आज के बाद चेक करना कि आप कितने लोग का बोझा ढो सकते हो। अब देखो, नंदन जी को देखिए, आप रिंकू जी को देखिए, अमोद जी को देखिए, कितनी बड़ी जिम्मेदारी लेके बैठे हुए हैं, कितने हजारों लाखों लोगों का बोझ एकदम कॉन्फिडेंस के साथ में अपने बाजू पर ढोए हुए हैं। ताकत, किसी को बोझ नहीं है, हिम्मत है। और कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर जोश मर चुका है, जिनके सारे सपने मर चुके हैं, जिनका सारा विश्वास मर चुका है, जिनका सारा एक्साइटमेंट खत्म हो चुका है, जिनकी सारी इच्छाएं मर चुकी हैं। वो लोग जिंदा इसलिए हैं क्योंकि अभी तक मरे नहीं। वो ताली कैसे बजाते हैं? वो ताली ऐसे बजाएंगे लगेगा किसी का देहांत हो गया। तो उनसे जो मिलता है वो नेगेटिव हो जाता है, उनसे जो मिलता है उसका बिजनेस डाउन हो जाता है, उनसे जो मिलता है वो आश्रम बिजनेस छोड़ देता है, उनसे जो मिलता है उसका कैरियर तबाह हो जाता है। याद रखो, आश्रम बिजनेस जिंदा लोगों को मुर्दा करने का नहीं है, बल्कि मुर्दा लोगों को जिंदा करने का बिजनेस है। आप लोग जिंदा हो, जिंदा हो, जिंदा हो, तो एक बार जिंदा जैसे लोग की ताली बजा दो। देखो, पूरा हॉल का टेम्परेचर 5 डिग्री, सर्दी में भी पसीना आ रहा है, और यही जिंदा होने की निशानी है। हाथ गर्म हुए, शरीर गर्म हुआ, हाथ गर्म हुए, और आश्रम का सिद्धांत है, जो जितने जोश और विश्वास से अपने हाथ को गर्म करेगा, आश्रम उसकी पॉकेट को उतना ज्यादा गर्म करेगा। कैसे हैं आप लोग? मुझसे नहीं पूछेंगे मैं कैसा हूं, एहसान कर रहे हो? ठीक से पूछो, सब लोग एक साथ पूछो। मैं अच्छा नहीं हूं, पता नहीं आजकल मुझे नींद नहीं आती है, भूख भी नहीं लगती है, दिन में भी चैन नहीं मिलता है, रात को भी चैन। अब ऐसा मत समझना कि मुझे कोई प्यार मोहब्बत हो। पूछो क्यों? पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि जब तक आप सब लोग की रॉयल्टी टेक्निकल स्टार भी नहीं आएगा, तब तक मुझे भूख नहीं लगेगी, तब तक मुझे नींद नहीं आएगी। और वो दिन बहुत नजदीक आने वाला है। आपके लिए खुशखबरी है, बता दूं?
बता दूं? बता दूं? बता दूं? नहीं बताऊंगा। बता दो, किसी को बताना मत। 2020 में आरसीएम एक ऐसा प्रोडक्ट लाने वाला है, एक ऐसा नया प्रोडक्ट आरसीएम लाने की तैयारी कर रहा है 2020 के अंदर, कि जिस दिन वो प्रोडक्ट लॉन्च होंगे, अकेला वो एक प्रोडक्ट आपको स्टार्टअप भी बना देगा। लेकिन फायदा किसको होगा? फायदा किसको होगा? जो रिटायर नहीं होगा, जो कोमा में, जो सोएगा। हिम्मत है, दम है। एक प्रोडक्ट आरसीएम लेके आने की तैयारी में है, दूसरा प्रोडक्ट लेके आने की तैयारी में है, वो है न्यूट्रीचार्ज। कई सालों से एक प्रोडक्ट पर रिसर्च चल रहा था और अब जाकर उस रिसर्च में कामयाबी हासिल हुई है। अभी उस प्रोडक्ट पर अगले 1 साल तक ट्रायल चलेगा। करीबन 100 लोगों पर ट्रायल होगा प्रोडक्ट, और उसके हर दिन के एनालिसिस होगी। हर रोज उसकी रिपोर्ट करके क्या उसके अंदर, उस प्रोडक्ट को यूज करने से क्या क्या उसके अंदर डेवलपमेंट हो रहे हैं, क्या क्या रिएक्शंस हो रहे हैं। भाई 100 लोगों पर 1 साल ट्रायल चलेगा, और 1 साल के बाद अगर सब कुछ सही रहा तो वो प्रोडक्ट लॉन्च होगा। और जिस दिन वो प्रोडक्ट लॉन्च होगा, पूरी दुनिया में उस प्रोडक्ट की चर्चा होगी, वो एक इंटरनेशनल न्यूज होगी। दुनिया का हर व्यक्ति उस प्रोडक्ट को लेने के लिए तरसेगा कि मुझे बस मिल जाए। और मजे की बात तो यह है कि वो प्रोडक्ट दुनिया में किसी के पास नहीं होगा, सिर्फ आरसीएम बिजनेस के पास होगा। बोलो मेरा चैलेंज। लेकिन फायदा किसको होगा? जो 5 साल रिटायर, जो कोमा में नहीं, जो सोएगा। हिम्मत है, दम है। एक खुशखबरी और है, बता दूं? बता दूं? बता दूं? बता दूं? हैंगा, बता दो। आरसीएम को आज 20 साल होने में आ गए, 20 इयर्स। और इस साल हम लोग अपनी 20वीं सालगिरह मनाएंगे आरसीएम, 28th एनिवर्सरी। और हर देखो, जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है, एक एक अलग अलग जोन में प्रवेश करती है ना। तो अब अगले 2 साल के अंदर आरसीएम इस जोन से इस जोन में प्रवेश करने वाला है। और ये जोन में सब कुछ अलग होगा, वो जोन ही अलग है। ऐसा जोन तैयार हो चुका है आरसीएम के लिए कि अगले 2-3 सालों के अंदर आप देखेंगे कि वो सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी कि एक नया व्यक्ति 1 तारीख को आरसीएम ज्वाइन करेगा, 30 तारीख को रॉयल्टी अचीवर होगा। अभी तो रॉयल्टी वाले को सम्मान मिलता है, माला भी मिलती है, सम्मान मिलता है, आजा आजा। 2-4-5 साल बाद रॉयल्टी, अच्छा ठीक है, चल कोने में बैठ गया। लेकिन फायदा किसको होगा? बसंती। इनका मैडम का नाम एक खुशखबरी और है, बताऊं? बताऊं? बता दो, बता दो। आरसीएम में लखपति बनने का जमाना गया, करोड़पति बनने का भी जमाना गया।
2020 में शुरू हो चुका है आरसीएम बिजनेस में अरबपति बनने का जमाना। अभी करीबन आरसीएम में 8 से 10 लोग अचीवर अरबपति बन चुके हैं। बहुत सारे लाइन में हैं, मैं भी लाइन में ही हूं। अगला नंबर किसका है? किसका है? किसका है? किसका है? किसका है? कितने लोग अरबपति बनना चाहते हैं? उठाओ, देखो हाथ को सीधा रखना है एकदम, और जिसका हाथ नहीं उठेगा उसका कैंसिल हो जाएगा, याद रखना। और ये मजाक की बात नहीं है, क्योंकि ये हाथ नहीं टावर है, ये टावर है जो ऊपर में सारे मैसेज ऊपर भेजता है ना। देखिए क्या है, मैं आपको स्पिरिचुअल साइंस के बारे में बताता हूं। स्पिरिचुअल साइंस ये बोलता है कि जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम बोलते हैं, वो सारी चीजें ब्रह्मांड में ट्रेवल होती है ना, और ऊपर वाले तक पहुंचती है। और ऊपर वाले ने भी एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जहां पर वो सारा मैसेज वायरल कर देता है। ये बोलेगा कि वो व्यक्ति अरबपति बनना चाहता है, तो ऊपर वाला क्या करेगा? आपके लिए सिचुएशन तैयार करेगा, वो आपके लिए परिस्थिति पैदा करता है। इसलिए जो भी आप सोचें, जो भी आप बोलें, ऊपर जाएगा। इसलिए हाथ को सीधा रखो। हाथ को थोड़ा भी टेढ़ा किया तो पड़ोसी बन जाएगा। तो सीधा रखो एकदम, है ना, और वहां से पूरा सिग्नल पकड़ लो। अब दोनों टावर ले लो। कितने लालची कहते हैं। ये सही तरीका है, लालची तब ना दोनों टावर उठा रहा है। तो वो उठा दो तुम, हम चलिए, आज हमारे बीच में नए मेहमान कितने हैं जो पहली बार आरसीएम को जानने और समझने के लिए आए हैं? ऐसे कितने लोग हैं? एक बार अपनी जगह पर खड़े होंगे जो हमारे एकदम न्यू गेस्ट हैं, हम झूठो खड़ा हो जाते हैं, जो आज आरसीएम को सिर्फ जानने के लिए आए हैं। एक बार हमारे नए मेहमानों का स्वागत एक बार जोरदार तालियों से कीजिएगा। जोरदार धन्यवाद। आज हमारे बीच में जो नए मेहमान हैं वो बड़े ही भाग्यशाली हैं, बड़े ही खुशनसीब हैं। लेकिन मजे की बात तो ये है कि ये बात उनको पता ही नहीं है। उनको पता नहीं है कि उनके जीवन का सबसे बड़ा खजाना, सबसे बड़ी पूंजी उनके हाथ लग चुकी है, और वो है पैसिव इनकम। ये ऐसा खजाना है जिसको आप खत्म नहीं कर सकते। ऐसा अनमोल खजाना है जिसको आप खत्म नहीं कर सकते। आपके पास में मान लो पैसिव इनकम का सोर्स है, लोगों के पास में है। मान लो आपने बैंक में एफडी की हुई है, आप एक्टिव नहीं, लेकिन पैसा भर रहा है। अगर आपके बैंक में लाखों करोड़ रुपए भी हैं, उसको भी आप खर्च करके खा पी के सल्टा सकते हैं। अगर आपके पास प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, वो भी पैसिव इनकम है, प्रॉपर्टी का दाम बढ़ रहा है, आप एक्टिव नहीं है, लेकिन उसको भी आप बेच बाच के खत्म कर सकते हैं। अगर आपने पैसिव इनकम का सोर्स किसी सोने गहने में, गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया, आप एक्टिव नहीं है, पैसा भर रहा है, लेकिन उसको भी आप खत्म कर सकते हैं। अगर आपके पास में स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया हो, उसको भी खत्म कर सकते हो। आपने किसी प्रॉपर्टी को रेंट पे लगाया हो, रेंट इनकम आ रही है, वो भी पैसिव इनकम है, उसको भी खत्म कर सकते हो। लेकिन एक बार आरसीएम की पैसिव और रेसिडुअल इनकम चालू हुई तो उसको आप खत्म, एक महीना खत्म करोगे, दूसरे महीने फिर आ जाएगा, दूसरे महीने खत्म करोगे, फिर तीसरे महीने फिर आ जाएगी, चौथे महीने, पांचवें महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, 400 साल, 500 साल आती रहेगी। और मालूम है प्लस होके नहीं आ रही, कैसे आ रही है? आप कल्पना करो,
जो इनकम आज आपकी हो सकता है 100 रुपए से शुरू हो या 500 रुपए से शुरू हो, जिस दिन वो मल्टीप्लाइड मोड में आ गई, आप कल्पना नहीं कर सकते कि अगले 25 साल में वो इनकम कितना बड़ा रूप ले सकती है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कंपाउंडिंग, द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, इसलिए अनमोल खजाना है। इसके सामने कुबेर का खजाना भी छोटा है। लेना चाहिए, लेना चाहिए तो, लेकिन पता नहीं। तो अब तक आपको आसिम के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल चुकी है। अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं आसिम बिजनेस क्या था, क्या है और क्या होने वाला। आसिम में क्या प्रोडक्ट थे, क्या है और क्या आने वाले। आसिम में आपका कैरियर कैसा बनेगा, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ सक्सेस। कामयाबी का ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसको अप्लाई करके हम अपने 5 साल में अपने सारे सपनों को दूर कर सकते हैं या पैसिव इनकम को ऑटो मोड में लेके आ सकते हैं। ऐसा कौन सा फार्मूला है, द फार्मूला ऑफ सक्सेस। और आसिम पैसे के अलावा आपको क्या क्या चीज मिलेगी उसके बारे में चर्चा करेंगे। और आने वाला 50 से 100 साल का विजन, कि आने वाले 5 साल, 10 साल, 25 साल, 50 साल, 100 साल में आसिम में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या होने की संभावना है, क्या क्या हो सकता है, एक विजन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अंत में। उसके बाद मीटिंग खत्म होगी और मीटिंग खत्म होने के बाद में आज हमारे मेहमानों को एक डिसीजन लेना है, निर्णय, कि आसिम के लिए हाँ बोलें कि ना बोलें, यस और नो। सिंपल एक डिसीजन लेना है, यस और नो। और आपको बता दूं मैं, जिंदगी में केवल मेहनत करने से पैसा नहीं आता। जिंदगी में केवल गधे की तरह खटने से पैसा नहीं आता, कामयाबी नहीं आती है। जिंदगी में सही कामयाबी मालूम कब आती है, जब सही वक्त पर एक सही डिसीजन होता है तो बड़ी से बड़ी कामयाबी आ जाती है। एक सही निर्णय आपकी जिंदगी बना सकता है और एक गलत निर्णय आपकी जिंदगी तबाह कर सकता है। एक डिसीजन, बरोबर हो रहा है। यस बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। तो आज आपको एक निर्णय लेना है। आज से करीबन 17 साल पहले 2003 में जब मेरे पास आसिम बिजनेस आया तो मेरे पास भी यही ऑप्शन था, मैं आसिम के लिए हाँ बोलूं कि ना बोलूं। मैं कलकत्ता में रहता हूं, नाम संजीव गोयनका है, बिजनेसमैन हूं, अच्छा बिजनेस था, अच्छी स्टेबलिश इनकम। सच बताऊं तो मुझे आसिम की जरूरत नहीं थी, न कभी इस तरह का बिजनेस किया था, न कभी करने का इरादा था। और इस तरह के बिजनेस को सच बताऊं तो मैं घृणा करता था और कभी करने का सोचा भी नहीं। तो जब मेरे पास ये आसिम बिजनेस आया तो मेरे पास भी ये ऑप्शन था कि मैं आसिम के लिए हाँ बोलूं कि ना बोलूं। और सच बताऊं, आसिम बिजनेस मैंने अपनी मर्जी से ज्वाइन नहीं किया। मेरे जीजा ने मुझे आसिम में जबरदस्ती ज्वाइन करवा दिया, पकड़ के। उनको भी किसी ने जबरदस्ती ज्वाइन करवा दिया। हमको भी सर, हमको भी। उसने बोला कि सर काम कुछ नहीं करना है, खाली 2 लोगों को जोड़ना है बस, और कुछ नहीं करना। किसी को ब्लास्ट करना, बोला ठीक है। उनको भी किसी ने जबरदस्ती ज्वाइन करा दिया, उनके हाथ में 2 किट थमा दी। जिस दिन